तो दोस्तों, आपने एडजेक्टिव तो कई बार पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह से एडजेक्टिव कभी नहीं पढ़े होंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि एक ही बार में समझ में आएगा और पूरा समझ में आएगा। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंडित जी की पाठशाला पे। तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं, हम 3 पार्ट्स पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये चौथा पार्ट है। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन का, फिर प्रोनाउन का, फिर नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के बाद हमने पढ़ी थी वर्ब। अब वर्ब के बाद जो आज हम पढ़ेंगे वो है एडजेक्टिव। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि बस 4 सवाल याद रखो। अब इन 4 सवाल याद रखो, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब एक ही है कि जो सेंटेंस हो, जो तुम्हें दिया हो, उसमें से वो पूछे कि इसमें एडजेक्टिव बताना है, तो उसमें बस 4 सवाल करके देखो, एक ना एक से आंसर ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कैसा, अब कैसा है? मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, कैसा है? ऊंचा है, नीचा है, लंबा है, बौना है, कैसा है? गाढ़ा है, पतला है। ये क्या है? इस कैसे से आंसर मिल जाएगा। कैसे जब करके देखेंगे, सवाल कुछ मतलब सेंटेंस में लगा के देखेंगे कैसे, तो जवाब मिल जाएगा। कितने और कितना ये दोनों सेम है। कितना एक के लिए, कितने ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो ये लगा के देखेंगे, इनसे जवाब मिल जाएगा। आगे देखेंगे कैसे, एक एक सेंटेंस बारीकी से। और कौन सा यानी विच, कौन सा लगा के देखेंगे, तो पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, ये वाला था, वो वाला था, ये होते हैं कौन सा। तो एडजेक्टिव को पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है। ठीक है, यानी इनका जवाब जो मिले वही एडजेक्टिव है। ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया है। चलो अब नेक्स्ट इनके पार्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। फुल डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया तरह से, ट्रिक के माध्यम से। हाँ, तो चलो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन मेनली मैंने डेफिनेशन वो वाली नहीं लिखी है जो बुक्स में होती है, या वो ये मैंने बड़े बड़े शॉर्ट वे में लिखी है, अच्छे तरीके से, जिससे आपको समझ में आए। तो चलो देखते हैं। जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण यानी एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे? जैसे जैसे मैं बात करूं रोहित की, तो रोहित एक नाम है, जो कि नाउन में मैंने पढ़ा दिया है कि रोहित एक नाम है। तो रोहित क्या है? एक संज्ञा हो गई, ऑटोमेटिकली क्या हो गई? संज्ञा हो गई। हाँ, और प्रोनाउन यानी अब रोहित के लिए हम यूज करेंगे ही। क्या यूज करेंगे? ही। तो अब ही क्या है? वो प्रोनाउन है। तो यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी नाउन को भी बताएगा, सेंटेंस में नाउन होगा तो नाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन की। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल, हाँ देखो, मैंने बोला ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे अगर ही इज़ अ बॉय लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये वो नहीं बता रहा है, ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा है यहाँ पे। यहाँ तक इसकी कोई विशेषता नहीं थी अगर ये गुड ना लिखते तो। लेकिन गुड से पता चला कि कैसा है? अच्छा है। कैसा है? अच्छा है। तो कैसा लगा के हमें आंसर मिला कि अच्छा है। अब विशेषता बताई किसकी? तो बॉय की। बॉय एक कॉमन नाउन है, जो हम पढ़ के आए हैं। बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है। तो इस नाउन की ही तो विशेषता बताई, इस नाउन की ही तो विशेषता बताई। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दिस इज अ बिग हाउस। अब यह एक बड़ा घर है, तो घर की विशेषता बता रहा है। कैसा घर है? बड़ा घर है। ठीक है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें ब्यूटीफुल जो है वो विशेषता होगी इसकी, किसकी? गर्ल की, यानी लड़की की। तो ये लड़की की विशेषता बता रहा है। लड़की क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। हाउस क्या है? एक नाउन है। बॉय क्या है? एक नाउन है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ से मेन कहानी कि मैंने यहाँ पर लिखा है देर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सबसे पहला आता है क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण। कौन सा आता है? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में ट्रिक याद रखनी है कि कैसा से आंसर मिलेगा। कैसा से आंसर मिलेगा, यानी क्वालिटी बतानी है, उसकी गुण बताने हैं। उसके गुण तभी बता पाएंगे जब कैसा लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय। अब इसमें गुड क्या है? एक गुणवाचक यानी गुण है उसका, क्वालिटी है कि वो अच्छा है। ब्यूटीफुल क्या है? उसकी एक क्वालिटी है। ठीक है, तो कैसा लगा के जवाब मिलेगा, वो कौन सा है? क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। वही ट्रिक मैंने बता रखी है यहाँ पर कि कैसा लगा के जवाब मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा टाइप। हाँ, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में
कितना लगा के आंसर मिलेगा, कितना लगा के आंसर मिलेगा। एग्जांपल देखते हैं कैसे। आई हैव सम वाटर, मेरे पास थोड़ा सा पानी है। देयर इज लिटिल शुगर इन टी, चाय में थोड़ी सी शुगर है। अब जवाब मिल रहा है कितनी, तो कितनी शुगर है, थोड़ी सी शुगर। कितना पानी है, कुछ पानी है या थोड़ा सा पानी है। अब याद रखना है कि काउंट नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटी या परिमाणवाचक विशेषण, यानी काउंट नहीं किया जा सकता जिसे, उसे ही बोलते हैं क्वांटिटी या परिमाणवाचक विशेषण। दैट्स ऑल। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, इसको यहाँ कर देता हूँ, हाँ, नेक्स्ट है आपका कि नंबर यानी संख्यावाचक। नेक्स्ट है आपका नंबर यानी संख्यावाचक। अब इसका जवाब जो मिलेगा वो कितना लगा के मिलेगा, यानी कितने लगा के मिलेगा। तो एग्जांपल देखते हैं। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास कितने पेन हैं, 2 पेन हैं। अब जवाब मिल रहा है कितने से, कि कितने पेन हैं, तो 2 पेन हैं। सी हैज़ 3 बुक्स, उसके पास 3 किताबें हैं, उसके पास 3 किताब हैं। तो ये हो गया नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है कि कितने लगा के आंसर मिलेगा। आई हैव 2 पेन्स, तो मेरे पास 2 पेन है। सी हैज़ 3 बुक्स, तो उसके पास 3 बुक्स या 3 किताबें हैं। ट्रिक याद रखनी है कि काउंट हो जाए, नंबर में याद रखना है कि काउंट हो जाए, और परिमाणवाचक यानी क्वालिटी में बात याद रखनी है, वो है कि काउंट नहीं हो, क्वांटिटी में काउंट नहीं होगा और नंबर में काउंट हो जाएगा। दैट्स ऑल। पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और ना ही करूँगा। मुझे जल्दी जल्दी आपको चीज़ें समझानी है, बस समझ में आ जाए आपको चीज़ें, फिर पीएचडी कहीं और से कर लेना जाके। मैंने समझ में आना चाहिए बात, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की, डेमोन्स्ट्रेटिव। फोर्थ टाइप कौन सा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है कि कौन सा लगा के आंसर मिलेगा, विच, यानी कौन सा लगा के आंसर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें याद रखनी है कि पॉइंट करे किसी चीज़ को, यानी संकेत करे, पॉइंट करे, उंगली या इशारा करके बताए, तो उसे ही बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव या संकेतवाचक विशेषण। एग्जाम्पल देखेंगे तो दिस बुक इज माइन, यह बुक किसकी है, मेरी है। दैट कार इज फास्ट, वह कार फास्ट है या वह कार बहुत तेज है, ठीक है। तो दिस बुक इज माइन, अब यहाँ पता चल रहा है कि जो बुक है, बुक किसकी है, वो मेरी है। अगर यहाँ पर बात करता दिस इज बुक तो कोई दिक्कत नहीं थी कि दिस इज बुक, दिस इज बुक में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने बोल दिया कि माइन, दिस बुक इज माइन, तो यह बुक किसकी है, मेरी है, मेरा मालिकाना हक हो गया उस पर। तो ये इसकी विशेषता हो गई कि वो किताब मेरी है, तेरी है, उसकी है, ठीक है। दैट कार इज फास्ट, वह कार कैसी है, फास्ट है। अब इसने ये फास्ट तो हो गया विशेषण, लेकिन उसने बोला दैट कार यानी वह कार, तो ये कार क्या हो गई, नाउन हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है कि इंटेरोगेटिव सबसे सरल है इंटेरोगेटिव, तो कि बस प्रश्न पूछे, बात खत्म, प्रश्न पूछे यानी क्वेश्चन पूछे, वही इंटेरोगेटिव है। जैसे विच बुक डू यू वांट, कौन सी किताब है जो तुम लेना चाहते हो, या कौन सी किताब है जो तुम चाहते हो, ठीक है। ऐसे ही तुम कौन सी किताब चाहते हो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, कितने विद्यार्थी वहाँ हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, कितने विद्यार्थी वहाँ हैं। तो ये हो गए 5 टाइप्स। मुझे तो लगता नहीं कि कोई दिक्कत होगी अभी इनमें, बस ट्रिक्स को याद रखना है, लिख लेना है एक छोटे से पेज पे, एक पेपर पे, आराम से करना है। फिर कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनसे, इन ट्रिक्स से, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ यार ऐसे ही। अब बात करते हैं भाऊ भैया पजेसिव यानी संबंधवाचक, पजेसिव यानी संबंधवाचक विशेषण की। इसमें क्वेश्चन पूछना है किसका संबंध। अब संबंध में यही तो पूछेगा कि भाई वो मेरे चाचा का बेटा है, तो किसका बेटा है, वो मेरे चाचा का बेटा है। वो मेरी बुआ की लड़की है, वो किसकी लड़की है, वो मेरी बुआ की लड़की है। ये मेरे पिताजी के भैया हैं, तो ये मेरे पिताजी के भैया है। तो कौन सा जब सवाल करेंगे किसका, ये किसके हैं, ये किसके हैं, ऐसे सवाल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि दिस इज माई बुक, अब यह किताब किसकी है, मैंने बोला किसकी है, तो ये किताब किसकी है, मेरी है। दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। दैट इज हिज कार, वह कार किसकी है, उसकी है। वह कार उसकी है। अब इसमें पता चला किसकी है, तो उसकी है, हिज, खत्म बात। किसका या किसकी लगाओ और आंसर मिल जाएगा पजेसिव नाउन का। अगर अभी तक समझ में आ गया हो तो कमेंट में एडजेक्टिव जरूर लिखें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आपकी कृपा से। लेकिन आई
प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही हर टॉपिक के फ़नी वीडियोस लाता रहूँगा, फ़नी और ट्रिक्स के साथ लाता रहूँगा और आपको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। देखो मेन चीज़ होता है बात चीज़ों को समझना, बाकी तुम कहीं से भी पढ़ लो, अगर समझ में ना आए बड़े बड़े टीचर्स उनसे पढ़ लो, आप समझ में ना आए तो कुछ नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ इन वीडियोस को बनाने में कि कुछ मत पूछो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब ये देखो, ये है काम की चीज़ें और उनके अलावा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं काम। जैसे एक सेंटेंस में 2 या 3 एडजेक्टिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। आपने तो सवाल पूछा नहीं बट मैंने बता दिया। चलो, एक सेंटेंस में 2 या 3 एडजेक्टिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे दिस इज अ बिग रेड कार। अब इसमें बिग भी एडजेक्टिव है और रेड भी एडजेक्टिव है, और कार क्या है, नाउन है रे। कार तो हो गया नाउन, बिग एडजेक्टिव है और रेड भी एडजेक्टिव है, तो 2 या 3 भी हो सकते हैं विशेषण। ध्यान रखना है, 2 या 3 एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं किसी एक ही सेंटेंस में। अब बात करते हैं फाइनल ट्रिक की। ये है फनी मज़ेदार ट्रिक, इससे आप कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। उनके क्या किसके उसके लगाने के अलावा भी कि एडजेक्टिव है क्या, तो नाउन अगर लड़की है तो वो एडजेक्टिव उसका मेकअप है, याद रखना है। नाउन अगर लड़की है तो एडजेक्टिव उसका क्या है, मेकअप है। और नाउन अगर हीरो है तो एडजेक्टिव उसका स्टाइल। क्या बात लगी, 1 करोड़ की बात है वैसे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। लाइक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी फ़नी ट्रिक्स के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।